सबसे पहले स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी अंग्रेजी भाषा का वर्ड है और लिबर्टी इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। इससे संबंधित जो प्रमुख वाक्य या जो परिभाषाएं दी गई है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पैट्रिक हेनरी, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही स्वतंत्रता को लेकर जो काफ़ी फेमस है, और इन्होंने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। यानी कि इन्होंने जीवन में स्वतंत्रता का इतना ज़्यादा महत्व बताया है कि यदि व्यक्ति स्वतंत्र न हो तो इससे अच्छा है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो मित्रों, स्वतंत्रता से ही जुड़ा हुआ एक और शब्द है जीवन के अधिकार। आप सुनते रहते होंगे। तो इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो थे रिची, जो एक काफ़ी फेमस इतिहासकार रहे हैं। तो स्वतंत्रता को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से उचित रहेगी। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और ये संविधान में वर्णित भी है। संविधान में हमें आज़ादी दी गई है, लेकिन ये आज़ादी का मतलब क्या है? इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करें उस आज़ादी की आड़ में कि उसका हमारे कार्य से किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो जाए। यानी कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इतने स्वतंत्र भी नहीं हैं कि हम दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए या उसे छीनने की कोशिश करें। अगर इसके अर्थ की हम बात करें, स्वतंत्रता के अर्थ की बात करें, तो दो अर्थों में इसका अर्थ लगाया जा सकता है, नकारात्मक अर्थ और सकारात्मक अर्थ। क्योंकि स्वतंत्रता की जब भी बात होती है तो यहाँ पर जो विद्वान है बड़े बड़े, वो दो भागों में बंट जाते हैं। कुछ इसके नकारात्मक पक्ष को दर्शाते हैं और कुछ सकारात्मक अर्थ को। तो नकारात्मक अर्थ और सकारात्मक अर्थ, स्वतंत्रता को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। तो देखिए, नकारात्मक पक्ष की बात करें तो बंधनों का इसमें बिल्कुल अभाव होता है। मतलब इसमें किसी प्रकार के बंधन नहीं होंगे। और इसके जो समर्थक विद्वान हैं उनमें प्रमुख रूप से हॉब्स, जो कि समझौतावादी विचारक है, रूसो और जे.एस. मिल, जो व्यक्तिवादी विचारक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इधर दूसरी तरफ सकारात्मक अर्थ की बात करें तो युक्ति युक्त बंधनों का होना। यानी कि नकारात्मक में बिल्कुल बंधन नहीं होने चाहिए, आदमी बिल्कुल आज़ाद हो जाए। लेकिन सकारात्मक अर्थ मतलब ये है स्वतंत्रता का कि व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, लेकिन ऐसा न हो कि बिल्कुल ही उसे खुला छोड़ दिया जाए, नहीं तो फिर वो स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर सकता है। तो कुछ युक्ति युक्त मतलब कुछ बंधन उस पर होने चाहिए ताकि वो बिल्कुल आज़ाद ना हो, अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना करे। ठीक है, और इसके जो समर्थक विद्वान है वो है हर्बर्ट स्पेंसर और महात्मा गांधी। अच्छा, देखिए कुछ जो परिभाषाएं हैं उनकी और बात कर लेते हैं। तो हॉब्स, आप सभी ने नाम सुना होगा। इनके अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। यानी कि होब्स, अभी हमने जाना कि जो नकारात्मक जो अर्थ है उसके समर्थक रहे हैं। तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का जो अभिप्राय है, स्वतंत्रता का मतलब है वो बिल्कुल नियंत्रण नहीं होना चाहिए व्यक्ति पे। ठीक है, उसे बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए। जे.एस. मिल की बात करें तो अंतःकरण यानी कि अपने मन, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय और दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जे.एस. मिल ये कहते हैं कि हमारे मन से, विचारों से, धर्म से और प्रकाशन मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति, व्यवसाय यानी कि जो हम काम करते हैं और दूसरों से हम किस प्रकार संबंध बनाते हैं, ये इस मामलों में व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए। जे.एस. मिल की ही दूसरी परिभाषा है
कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, जे.एस. मिल ये कहते हैं कि राज्य मतलब जो सरकार है, जो सत्ता है, उसको चाहिए कि वो व्यक्ति के जो निजी कार्य हैं, जो पर्सनल काम है, उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, रूसो क्या कहते हैं इस मामले में? रूसो कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वथा बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है। तो बात तो सही है इनकी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो किसी प्रकार के बंधन नहीं होते उस पर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो समाज के हैं, परिवार के हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, कई प्रकार के बंधन जो है उस पर लागू हो जाते हैं और वो जीवन पर्यंत बने हुए रहते हैं। अच्छा, आप देखिए स्वतंत्रता के विभिन्न रूप या प्रकार। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के ही अलग अलग रूप हैं, उसके प्रकार हैं। अब समानता की कर लेते हैं। तो लास्की क्या कहते हैं कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या सबको एक समान वेतन दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब लास्की का कहने का मतलब ये है कि सबको समान वेतन देने से ये सिद्ध नहीं होता है कि सब समान है। तो फिर समानता का अर्थ क्या हुआ मित्रों? तो देखिए, समाज में कोई विशेष अधिकार वाले व्यक्ति वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों, ये सही समानता का अर्थ है। ठीक है, समाज में कोई भी व्यक्ति उसको मतलब समाज में इस तरह का बंटवारा न हो कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिल जाए और कुछ लोगों को अधिकार न मिले, कुछ लोगों की उन्नति के अवसर ज़्यादा हो और कुछ लोगों को कम हो। देश के सभी लोगों को समान अवसर हो अपनी उन्नति करने के लिए, तो वो सही अर्थों में समानता कहलाएगी। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की वीडियोज़ आगे देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट में लिखें। और मिलते हैं अगले ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।